बच्चों, रसायन विज्ञान के पाठ 3 के अंदर जो पाठ है वो है कॉलॉइड्स। और कॉलॉइड्स का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिनका विलयन करने पर इसको ग्रीक भाषा में कॉलॉइड्स को बताया गया है कि कोला KOLLA कोला। कोला का मतलब है गोंद जैसा। और आइड्स का मतलब है समान। तो कॉलॉइड्स हमारे एक वैज्ञानिक ने इसको मृदा के अंदर मुख्य रूप से, जिसका नाम था थॉमस ग्राम, सन 1861 के अंदर थॉमस ग्राहम, इस वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया कॉलॉइड्स। जो मृदा के अंदर जब पदार्थों का विलयन होता है, उस विलयन में गोंद जैसा चिपचिपा उसके समान हो जाए तो वह कॉलॉइड्स कहलाता है। और इस कॉलॉइड्स को इसने जब जंतु झिल्ली के अंदर उन पदार्थों का झिल्ली के अंदर आगमन यानी विलयन का अंदर प्रवेश करने की गति को 2 भागों में विभक्त किया। विसरण को, पहला है विसरण और दूसरा है क्रिस्टलाभ। तो जो क्रिस्टलाभ है वे ऐसे जो धीमी गति से जो है जंतु झिल्ली के अंदर पारगम्य गति या मंद गति से होते हैं, वो क्रिस्टलाभ होते हैं। और ऐसे पदार्थों में जो जंतु झिल्ली के अंदर उस विलयन का आपस में विसरण होता है, वह विसरण क्रिया कहलाती है। ये कॉलॉइड्स के बारे में उस थॉमस ग्राहम ने, वैज्ञानिक ने इसका बताया। और इसके अंदर कॉलॉइड्स की परिभाषा जो दी कि ऐसे पदार्थ मृदा के अंदर जिनका, वे पदार्थ जिनका मृदा कणों का जो मृदा कण है उनका 1 मिली माइक्रोन से 100 मिली माइक्रोन ये 100 मिली माइक्रोन के जो कण हैं, इनके अंदर आपस में जो पारगम्य होता है और जितना इसका अधिक उच्चतम जो माइक्रोन कणों का व्यास होता है उसमें धीमी गति से होता है और उच्चतम तापक्रम पर 500 मिली माइक्रोन तक हो जाता है। और ये आसानी से ये मृदा के कणों में परिभाषित होते हैं। ये कॉलॉइड्स की परिभाषा में दिया गया। और इनके जो मृदा के अंदर गुण हैं कॉलॉइड्स के, वो मुख्य गुण ये 7 प्रकार के पाए जाते हैं। 7 प्रकार से विषमता का मतलब विषमता
विषमता का मतलब है कि ऐसे पदार्थ जो आपस में एक दूसरे के उच्चतम माइक्रोन के अंदर समागम नहीं होते हैं, विषम होते हैं, ये विषमता में होती है। और ऐसे जो जंतु झिल्ली में पारगम्य रूप से जाते हैं वो विसरण कहलाते हैं। और ब्राउन गति ऐसी गति जो मृदा के अंदर सूक्ष्म कण होते हैं, जितने सूक्ष्म कण छोटे कण होंगे उतने और टेढ़े बिखरे हुए होते हैं, खंडों में बिखरते होते हैं, वो ब्राउन गति तेज करते हैं। जितने सूक्ष्म कण होंगे मृदा के अंदर वे ब्राउन गति तेजी से करते हैं और मोटे कणों वाली ये ब्राउन गति धीमी होती है। इसी तरह विद्युत आवेश मृदा के कणों में जो ऋण आवेशित होते हैं वे ऋण आवेशित होने से धन आयनों को आकर्षित करते हैं, ये विद्युत आवेशित में आते हैं। तो विद्युत आवेशित ऐसे कण जो मृदा के अंदर ऋण आवेशित होते हैं वो धन आयन को आवेशित कर लेते हैं। तो ये विद्युत आवेश होती है। दूसरा है टिंडल प्रभाव कि मृदा के कणों में जब सूर्य आसमान का रंग नीला होता है और उसमें प्रकाशित करते हैं तो उसमें हमको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, वे मृदा के कण आपस में दिखाई नहीं देता है। परंतु अंधेरे में जब हम प्रकाश को प्रवाहित करते हैं, उस प्रवाहित करने में मिट्टी के हवा में सूक्ष्म कण जो दिखाई देते हैं वो टिंडल प्रभाव कहलाता है और वो जो सूक्ष्मदर्शी द्वारा आसानी से देखा जाता है। तो छठा है अधिशोषण, ऐसे पदार्थ मिट्टी के कणों के अंदर जो ऋण आयनों को होने पर धन आयनों को आकर्षित करते हैं और एक समुच्चय बनाते हैं। इन समुच्चय बनाने पर पुनः जब इसमें विद्युत आवेशित प्रवाहित कर दिया जाता है तो उसमें एक समुच्चय बनाते हैं और पुनः जब जल पानी के अंदर जब बिलियन हो जाता है मृदा के अंदर पानी का जब नमी होती है या पानी होता है तो उसको शोषित करके वो फूल जाते हैं और जब पानी का ख़त्म हो जाता है या सूख जाता है तो पुनः वे मृदा के कण उसी में पहले जैसे थे वो उसमें प्रगट के चिन्ह दिखाई देते हैं। अवक्षेपण जो मृदा के कणों में मृदा के कणों के अंदर जब वो आपस में विलयन होते हैं और या घोल होता है तो उनके अंदर यदि विद्युत धारा को प्रभावित किया जाता है तो ये समुच्चय बनाते हैं। ये ऋण आवेशित होकर के धन आवेशों को आकर्षित करते हैं और एक समुच्चय बना लेते हैं, समूह बनाते हैं। उन समूह में जो है जब विद्युत धारा प्रकट की जाती है तो वो समूह में बन जाता है और जब विद्युत धारा को पृथक कर लेते हैं तो ये जो है विखंडन हो जाते हैं, विखंडन हो जाते हैं। आपको जो कॉलाइड्स के गुण बताए उन्हीं में जो है मृदा कॉलाइड्स के गुण होते हैं और मृदा कॉलाइड्स के जो गुण हैं वो केवल कॉलाइड्स के गुणों के ही समान है। इनमें थोड़ा बहुत अंतर है, जो ये है कि जो सहसंजन व आसंजन अर्थात ये गुण इस मृदा के अंदर मृदा कणों के जब आपस में एक दूसरे के समान गुणों वाले होते हैं तो वह आपस में जो संयुक्त होते हैं वो सहसंजन होता है तथा विषम होने पर आसंजन के होते हैं। ये इन कणों में आपस में अंतर होता है। सुगढ़ता यदि किसी मृदा के कणों पर जो है उस विलयन पदार्थों के द्वारा उनको एक प्रेशर या शक्ति का जो दबाव दिया जाता है तो वो जो है उनमें लचीलापन के कारण वो समूह के अंदर एकत्र हो जाते हैं, सुगढ़ता आ जाती है और बल हटाने पर पुनः वह उसी स्थिति के अंदर आ जाती है। अर्थात उसमें लोचकता जो किसी बल के द्वारा
दबाने पर वह एक संयुक्त हो जाती है और उसको बल को हटाने पर वह पुनः विखंडन होना ही सुघड़ता कहलाती है। उड़म पीड़न ऐसे पदार्थों के समूह के जो मृदा के कण हैं उन पर जो है आपस में समान गुणों के होने के कारण उनके अंदर जो है आपको मृतिका के जो कण हैं उनके अंदर खिलौने में आवेशित होते हैं और इन आवेशितों में एक विलयन बनाते हैं, एक चैन बनाते हैं और ये समान के होते हैं। समान जब समजात होते हैं मृदा कण तो उसमें और इसके विषमता के कारण जब पुनः हटने पर विषमता के कारण ये विओर्णी पीड़न हो जाते हैं। इसी तरह से मिट्टी के अंदर जब कोई प्रेशर होता है तो उसमें जब पानी को जल के मृतिका के कण क्ले मृतिका के जो कण हैं वे कण पानी को सोख कर फूल जाते हैं और फूल करके एक संरचना बना लेते हैं जिसका आयतन बढ़ जाता है, घनत्व बढ़ जाता है एवं संकुचन जब पानी सूख जाता है और पानी सूखने पर मृतिका के लेके वे कण पुनः उसी रूप में आ जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं।